नमस्कार दोस्तों, मिजेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आपसे बात करूंगा। अगर आप कोई 2026 में एसी परचेज करने की सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं सैमसंग या फिर पैनासोनिक में से कौन सा एसी परचेज करें, तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि इन दोनों एसी में से आपको कौन सा एसी परचेज करना चाहिए, किस तरह का दोनों में डिफरेंस है प्राइसिंग का और स्पेसिफिकेशन का। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। कि लुकिंग हमें दोनों एसी की देखने को मिलती है। ऊपर की ओर है सैमसंग, नीचे की ओर है पैनासोनिक। अगर मैं बात करूं सैमसंग की डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें साइड में डिस्प्ले दी गई है और जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक के सेंटर में डिस्प्ले दी गई है। अगर मैं बात करूं स्विंग मोड के बारे में, तो जो सैमसंग है उसमें 4 वे स्विंग देखने को मिलता है और जो पैनासोनिक है इसमें 2 वे स्विंग देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस है इनका स्विंग मोड में। अगर मैं बात करूं इनके साइज़ के बारे में, जो सैमसंग का साइज़ है वो है 88.9 सेंटीमीटर और पैनासोनिक का साइज़ 87 सेंटीमीटर है। यानी कि साइज़ के मुकाबले में सैमसंग का साइज़ थोड़ा एक्स्ट्रा है। अगर मैं बात करूं इनके आउटडोर यूनिट के, तो आउटडोर यूनिट हमें सैमसंग में देखने को मिलता है 71 सेंटीमीटर का और पैनासोनिक में है 78 सेंटीमीटर का। तो इसमें पैनासोनिक का थोड़ा साइज़ एक्स्ट्रा है। अगर बात करें इनकी वेट के बारे में, जो इंडोर यूनिट का वेट है दोनों एसी का, तो वो तकरीबन दोनों में 10-10 किलो का वेट है इंडोर यूनिट में। अगर बात करूं मैं आउटडोर यूनिट की, जो सैमसंग का वेट है वो है 22 किलो 650 ग्राम और पैनासोनिक का जो वेट है वो है 22 किलो, यानी कि 650 ग्राम एक्स्ट्रा वेट है सैमसंग के आउटडोर यूनिट में। तो अगर मैं बात करूं दोनों एसी के बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, तो दोनों में हमें सेम बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। इंडोर यूनिट देखने को मिलता है, आउटडोर यूनिट, रिमोट के साथ बैटरी देखने को मिलती है, यूज़र गाइड, 3 मीटर कॉपर पाइप, 3 मीटर कनेक्टिंग वायर। तो कुछ इस तरह के सेम कंटेंट्स हमें दोनों एसी में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों एसी में स्टार रेटिंग के बारे में। तो दोनों में हमें 3 स्टार रेटिंग देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं ISR नंबर की ओर, जो सैमसंग है उसमें हमें 4.43 का ISR नंबर देखने को मिलता है और पैनासोनिक में हमें 4.50 का देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कूलिंग कैपेसिटी के बारे में, जो सैमसंग है उसमें हमें 4850 की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। पैनासोनिक में हमें 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर मैं बात करूं ईयरली पावर कंजप्शन के बारे में, तो सैमसंग के अंदर हमें 847.65 यूनिट पर ईयर की पावर कंजप्शन देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं पैनासोनिक की, तो पैनासोनिक में 877.74 यूनिट पर ईयर की पावर कंजप्शन देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस है दोनों में पावर कंजप्शन का। तो अगर मैं चलूँ इसमें मोड की तरफ, तो इसमें हमें 5 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिलते हैं सैमसंग में और पैनासोनिक में 8 कन्वर्टेबल मोड दिए गए हैं। तो इनका मतलब क्या है, अगर आपका एसी 1.5 टन का है और आप उसको 40% की पावर कंजप्शन पर चलाना चाहते हैं, तो इनमें मोड दे रखे हैं 40%, 60, 80। तो इस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से वो पावर कंजप्शन कम करेगा। हम बात कर लेते हैं एंटी रस्टिंग कोटिंग के बारे में। जो सैमसंग है उसके अंदर ड्यूराफिन अल्ट्रा रस्टिंग कोटिंग की गई है कॉइल के ऊपर, और जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक में शील्ड ब्लू प्लस एंटी रस्टिंग कोटिंग कर रखी है। अगर आपका घर पर जहां पर एसी लग रहा है वो नाले के पास है या फिर वहां पर पानी इकट्ठा होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, एंटी रस्टिंग कोटिंग से रस्ट नहीं पकड़ेगा वो। और अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट मोड के बारे में, तो इसमें हमें क्लीन का एक फीचर दिया गया है, यानी कि सैमसंग में ऑटो क्लीन के नाम से है और पैनासोनिक में क्रिस्टल क्लीन के नाम से है। तो इसकी मदद से आप अपने इंडोर यूनिट को क्लीन कर सकते हैं इस बटन को प्रेस कर कर। अगर मैं बात करूं इनमें एप्लीकेशन मोड के बारे में, तो दोनों में हमें एप्लीकेशन मोड दिए गए हैं, यानी कि सैमसंग और पैनासोनिक आप दोनों में एप्लीकेशन की मदद से अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को लगा। अगर मैं बात करूं AI एनर्जी मोड के बारे में, तो सैमसंग और पैनासोनिक दोनों एसी में हमें AI एनर्जी मोड दिया गया है, जिसकी मदद से आप पावर कंजप्शन को कम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है दोनों एसी में। इतना टेम्परेचर बढ़ने पर ये एसी हमें कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो सैमसंग ने बोल रखा है कि 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आउटडोर हो जाए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइड में पैनासोनिक बोल रहा है कि 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरह के दोनों के ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों एसी में हमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है। जो सैमसंग है उसमें 135 वोट से 290 वोट तक का, और जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक में 100 वोट से 290 वोट तक का। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर हम बिना स्टेबलाइजर के अपने एसी को यूज़ में ला रहे हैं।
हम बात कर लेते हैं पैनासोनिक के डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये फीचर हमें पैनासोनिक में ही देखने को मिलता है, ये सैमसंग में फीचर नहीं है। तो इस फीचर का यूज़ क्या है, अगर हम अपने आउटडोर यूनिट को क्लीन करना चाहते हैं, डस्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें जो फ़ैन लगा है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा और आउटडोर यूनिट की जो कंडेंसर कोयल है उसकी डस्ट को क्लियर कर देगा। कुछ इस तरह का फीचर हमें पैनासोनिक में देखने को मिलता है। तो हम दोनों एसी को अलेक्सा और गूगल होम के मदद से यूज़ में ला सकते हैं, यानी कि अगर आपके घर में अलेक्सा डिवाइस है तो आप उसके साथ पेयर करके अलेक्सा की मदद से हमने एसी को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का फीचर हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों एसी की वारंटी के बारे में। जो सैमसंग है, सैमसंग के अंदर हमें मेन 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलती है पीसीबी पर, और 10 साल की डिजिटल कंप्रेसर पर वारंटी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं पैनासोनिक की, तो पैनासोनिक में भी 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है मेन, और 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलती है, और 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी देखने को मिलती है। अगर आप 499 प्लस जीएसटी पे करते हैं तो आपको जो पीसीबी पर 5 साल की वारंटी देखने को मिलती है वो 1 साल एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि 6 साल की वारंटी बन जाएगी उसकी। लेते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। क्या हमारे एसी में कोई फिल्टर दिया गया है? तो अगर मैं बात करूं सैमसंग की, तो इसमें कोई फिल्टर नहीं दिया गया। इसमें सिंपल एक जाली दी गई है जिसको हम इजीली क्लीन तो कर सकते हैं, पर उसमें कोई फिल्टर नहीं है। बाकी जो इसका एवेपोरेटर कोयल है, यानी कि इंडोर यूनिट है, उसमें कोटिंग की गई है एंटी बैक्टीरियल। तो अगर मैं बात करूं पैनासोनिक की, तो पैनासोनिक में हमें PM0.1 फिल्टर दिया गया है जो कि एक अच्छी फिल्ट्रेशन करेगा। तो अगर मैं बात करूं इनके रिमोट कंट्रोल के बारे में, तो ऑलमोस्ट सेम फीचर दिए गए हैं, बट जो सैमसंग का रिमोट है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जो पैनासोनिक का है वो काफ़ी पुराने से टाइम का रिमोट देखने को लगता है, जैसे कि काफ़ी पुराना रिमोट है। और अगर मैं बात करूं इसमें गैस के बारे में, तो दोनों एसी में हमें R32 गैस देखने को मिलती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग पाया होगा कि किस तरह का डिफरेंस है इनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं इनकी प्राइसिंग के बारे में, जो सैमसंग का प्राइस है 1.5 टन 3 स्टार का, वो है 36,300 रुपये अमेजोन पर। और बैंक डिस्काउंट अगर आप HDFC से EMI ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 3,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये पड़ेगा आपको 33,300 रुपये का। और जो इंस्टॉलेशन इसका चार्जेस है वो है 599 प्लस GST। अगर मैं बात करूं पैनासोनिक के बारे में, तो पैनासोनिक का भी सेम 1.5 टन 3 स्टार न्यू स्टार रेटिंग प्रीमियम मॉडल है। जो मॉडल का सीरियल नंबर है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उससे आपको आइडिया लग पाया होगा कि किस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसका प्राइस है वो है 35,990 रुपये। और जो इस पर फिलहाल बैंक डिस्काउंट चल रहा है वो चल रहा है HDFC के क्रेडिट कार्ड से 5250 रुपये EMI ऑप्शन पर माइनस हो जाएंगे, तो ये फाइनल आपको पड़ेगा 30,740 रुपये। और जो इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो है 1200 प्लस GST। तो जो सैमसंग है उसमें हमें 599 प्लस GST है, और इसमें 1200 रुपये प्लस GST है इंस्टॉलेशन चार्जेस। कुछ इस तरह का डिफरेंस है इनका प्राइसिंग में और इंस्टॉलेशन चार्जेस में। तो अब हम बात कर लेते हैं इनमें डिफरेंस के बारे में। तो एक तो डिफरेंस ये है, जो सैमसंग है उसमें 4850 की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, और इसमें हमें 5100 वोट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। जो फिल्टर की बात करूं अगर, तो सैमसंग में फिल्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, बट पैनासोनिक में हमें फिल्टर PM01 की फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं अगले नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में, तो जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक में हमें डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसकी मदद से हम अपने आउटडोर को क्लीन कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक में हमें 8 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिलते हैं, सैमसंग में हमें 5 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस हमें दोनों एसी में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि तकरीबन कितना डिफरेंस इनका प्राइसिंग में है। बाकी अगर आपको दोनों में से कोई भी एसी पसंद आता है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इन दोनों में रिमोट के डिफरेंस के बारे में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। तो सैमसंग में कुछ इस तरह का काफ़ी अच्छा रिमोट हमें देखने को मिलता है, तो आपको आइडिया लग पा रहा होगा। तो पैनासोनिक में हमें काफ़ी सिंपल सा रिमोट देखने को मिलता है, जो पुराने टाइम के रिमोट होते थे कुछ उस टाइप का रिमोट है, बट इसमें काफ़ी अच्छा मॉडर्न रिमोट हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग पाया होगा।
और आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी एसी परचेज करें, इंस्टॉलेशन के टाइम पर जब इंस्टॉलेशन पर्सन आए आपको उनसे पूछ लेना है कि आपके पास वैक्यूम पंप है या नहीं। अपने एसी को इंस्टॉल करवाने के बाद उसका वैक्यूम करवाना न भूलें, क्योंकि वैक्यूम करवाने से जो कॉपर पाइप के अंदर मॉइस्चर वगैरह होता है तो वो क्लीन हो जाता है, जिससे आपकी एसी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और जो आउटडोर में पाइप होते हैं, यानी कि जो इंडोर से आउटडोर के तक पाइप जाते हैं कॉपर पाइप, उनके ऊपर टेपिंग भी करवाना ना भूलें। तो कुछ इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के टाइम पर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।